बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। अरे रामलाल भाई, सुनो तो जरा, तुम बोले थे ना कि इस बार पीएम किसान योजना वाली किस्त में तुम्हारे खाते में पूरे 2000 नहीं आए, सिर्फ 1782 रुपए ही आए। वही बात तो मैं आज सबको समझाने आया हूं। और सुन लो, सिर्फ तुम ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसानों के साथ ऐसा हुआ है। देखो जी, जब सरकार हर 4 महीने पर पीएम किसान की किस्त बेचती है तो वो पूरे 2000 रुपए बेचती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार 20वीं किस्त आई है 30 जुलाई 2025 को, और बहुत से किसान भाई यही बोल रहे हैं कि उनके खाते में 2000 की जगह 1785, 1790 या 1782 रुपए ही आए। अब सवाल ये उठता है कि 220 रुपए कट कहां गए? तो भाई पहले तो डरने की कोई बात नहीं है। सरकार ने कोई पैसा नहीं काटा, सरकार ने पूरे 2000 रुपए ही भेजे हैं। अब बात यह है कि जब वो पैसा पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है तो वहां कुछ तकनीकी दिक्कतें हो जाती हैं। अब देखो ना, किसी के खाते में ओवरड्राफ्ट चालू है, यानी पहले से ही बैंक तक कुछ पैसा उधार लिया गया था। जैसे ही नया पैसा आया, बैंक ने उसमें से अपने पैसे पहले निकाल लिए और किसान भाई को कम पैसा दिखा। वही कुछ बैंकों में जो पुराना लोन है उसका ब्याज बकाया है, बैंक ने वो पैसा काट लिया। कई बार तो सर्विस चार्ज भी लग जाता है, खासकर प्राइवेट बैंकों में। और कुछ जगह तो आधार सीडिंग में गड़बड़ी है, यानी आपका आधार बैंक खाते से ठीक से जुड़ा नहीं है, जिससे पैसा पूरा नहीं बैठ पा रहा है। दाएं जैसे मेरे गांव के रमेश चाचा हैं, उनके पास सिंडिकेट बैंक का अकाउंट है। उनके खाते में सिर्फ 1782 आए। जब बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि पहले से 3218 का ओवरड्राफ्ट चालू था, बैंक ने उसी में एडजस्ट कर लिया। अब चाचा बोल रहे हैं कि हम तो समझे सरकार ने कम भेजा, लेकिन असल में बैंक का खेल था। भाई अब सवाल यह है कि जिनके पैसे कट गए वो क्या करें? तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिनको कम पैसे मिले हैं उनकी बाकी रकम भी कुछ ही दिनों में फिर से भेजी जाएगी। आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी। कहीं भाग दौड़ नहीं करनी। बैंक में एक बार स्टेटमेंट जरूर निकलवा देना, ताकि साफ हो जाए कि कितना पैसा आया और कितना किस वजह से कटा। बाय। और अब जो बात सबसे जरूरी है वो सुन लो ध्यान से। अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ काम अभी से कर लो। सबसे पहले अपने बैंक खाते की कैसी यानी जान पहचान प्रक्रिया पूरी करा लो। आधार को खाते से लिंक करा लो और एनपीसीआई मैपिंग करवा लो, जिससे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा सीधा आपके सही खाते में पहुंचे। ये 3 चीजें ना होंगी तो पैसा या तो अटक जाएगा या कम पहुंच जाएगा। और एक बात और, अगर आप जनधन खाते में पैसा लेते हो तो जरूरी है कि उसमें कोई पुराना बकाया ना हो। बहुत सरकार का पैसा आता है, लेकिन बैंक के पुराने चार्ज उसमें से कट जाते हैं। कुछ सरकारी और ग्रामीण बैंकों में यह ज्यादा देखा गया है। एक और बात ध्यान रखने वाली है, कई बार बैंक वाले खुद गलती कर देते हैं, जैसे ईएफएससी कोड में गड़बड़ी, खाता संख्या में गलती या नाम की स्पेलिंग का मेल ना होगा। ऐसी स्थिति में पीएफएमएस का सिस्टम पैसा रोक देता है। इसीलिए किसान भाई एक बार अपने बैंक में जाकर पूरी जानकारी चेक करवा लो। और देखो, सरकार का सिस्टम कहता है कि अगर पैसा पीएफएमएस से पास हो चुका है तो वो जरूर आएगा, लेकिन कुछ मामलों में वापस चला जाता है अगर बैंक से लिंकिंग गड़बड़ है। इसीलिए आधार, बैंक और एनपीसीआई तीनों का मेल सही रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, गांव में अफवाह बहुत उड़ती है। कोई कहेगा कि सरकार पैसा खा गई, कोई कहेगा कि सरकार पैसा खा गई, कोई बोलेगा कि बैंक ने धोखा दी। और सरकार बार बार बोल रही है कि जिनको कम पैसा मिला है उनको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन सिस्टम ठीक होना चाहिए। हमारे ही ब्लॉक के अधिकारी कह रहे थे कि किसान भाइयों की तरफ से सबसे बड़ी गलती यह है कि वो चुप रह जाते हैं। किसी को 1782 मिला तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, कम ही सही, कुछ तो आया। लेकिन नहीं, आपको अपने हक का पैसा पूरा चाहिए तो बैंक जाकर पूछो, चेक करवाओ, और अगली बार से ऐसा ना हो, इसका इंतजाम अभी से कर लो। अब तुम पूछोगे कि एनपीसीआई मैपिंग कहां से कराएं? तो भाई अपने बैंक ब्रांच में जाओ, वहां फॉर्म भरकर एनपीसीआई में अपने खाते को जेबीटीटी के लिए एक्टिवेट करवा दो। कुछ जगह सीएससी सेंटर पर भी ये काम होता है। और जिनके खाते में 2 बैंक से लिंकिंग है, मतलब एक ही आधार से 2 अकाउंट जुड़े हैं, वहां पीएफएमएस कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए तय कर लो कि कौन सा खाता एक्टिव रखना है। अब देखो भाई, इतना लंबा समझाया सिर्फ इसलिए कि अगली बार कोई भी किसान भाई ठगा ना जाए, अपना हक पूरा मिले। ये 2000 का एक पैसा खून पसीने का हक है। तो अगर तुम्हारे पास भी कम पैसे आए हैं तो चुप मत बैठो, बैंक जाओ, चेक करवाओ, स्टेटमेंट लो। अगर कोई ओवरड्राफ्ट या कटौती है तो देखो और अगली बार से ध्यान रखो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने गांव, अपने परिवार और अपने सभी किसान भाइयों के पास ये बात पहुंचा दो,
ताकि हर कोई जागरूक रहे और किसी का भी पैसा बीच में ना कटे। जय भाई, अब बोलो रामलाल, साफ समझ में आ गया ना? कोई बात रह गई वो तो बता, फिर बैठकर और समझा दूंगा। दो